जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान की प्रमुख क्षत्रिय हवेलियां, बावड़ियां और तालाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अधिकांश प्रश्न वह है जो परीक्षा में आ चुके हैं। कुछ प्रश्न नए भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लगे, वो भी मैंने इनमें शामिल किए हैं। देखेंगे, बिल्कुल यूनिक प्रश्न मैंने लिए हैं और आपको ये आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखें, गूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि गूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने ऑप्शन है कि गूंडलोद गूंडलोद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। देख, ऑप्शन ए पुरातात्विक स्थल के लिए, ऑप्शन बी सूफी संत की दरगाह के लिए, ऑप्शन सी हवेली युग परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए और आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए। आपके पास में ये चार ऑप्शन है। हवेली युक्त परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, पुरातात्विक स्थल के लिए और आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए। समय आपके पास में 10 सेकंड है। आपको जो भी अपना आंसर लगे बिल्कुल बताइए आप। तो 10 सेकंड होने को है और इसका सही उत्तर है, देखो, दूधलोध, शेखावटी, और इसका सही उत्तर है हवेली युग युक्त परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए, यानी हवेलियों के प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है गूंडलोद। क्या गूंडलोद है वह हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते, निम्न में से गलत युक्त है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर और चांद बावड़ी दौसा। 10 सेकंड में उत्तर दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, मंदाकिनी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, देखो रानी जी की बावड़ी बूंदी में ही है। ठीक है, इसका निर्माण 1699 में करवाया था और इसका निर्माण हुआ था रानी नाथावती द्वारा। इसके द्वारा रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। किसके समय? इनके पुत्र यानी अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो बुद्ध सिंह के शासनकाल में हुआ है। रानी नाथावती के पुत्र थे बुद्ध सिंह, उनके शासनकाल में इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण हुआ था। और आपसे ये भी पूछा जाए अगर कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बहुत अच्छे से अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो इसका उत्तर क्या होगा, तो मंदाकिनी बावड़ी, ये इसका उत्तर होगा। मंदाकिनी बावड़ी है वह अजमेर में नहीं है, यह है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में भी कहा, बिजोलिया में। भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में भी कहा है ये, तो बिजोलिया में। कहां पर है? बिजोलिया में। ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, आभानेरी दौसा में भी किस जगह पूछा जाए तो आभानेरी। और आभानेरी का स्थापत्य किस काल का प्रतिनिधित्व करता है, यह प्रश्न आ जाए तो यह गुर्जर प्रतिहार कला का प्रतिनिधित्व करता है। आभानेरी का स्थापत्य प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नौ मंजिला बावड़ी कहा है तथा इसके निर्माता कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है आभानेरी, राजा चांद, भंडारेज, दीप सिंह, निमराना, टोडरमल और बूंदी रानी नाथावती। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है और इसका निर्माता कौन था? 10 सेकंड में अपना उत्तर दे दीजिए। 9 मंजिला बावड़ी, देखिए, आभानेरी दौसा, यहाँ 9 मंजिला बावड़ी नहीं है। भंडारे दीप सिंह ने निर्माण करवाया, नहीं। निमराना के टोडरमल ने, निमराना में है 9 मंजिला बावड़ी और इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, यह तथ्य परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है? तो निमराना में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण टोडरमल ने करवाया था। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और बूंदी में है, अपन बात कर ही है, रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी बनवाई है 1699 में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में। और बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। चलते हैं
निम्न में से सुमेलित नहीं है। दूध बावड़ी पाली, महादेव बावड़ी गोगुंदा, बुआ भतीजी की बावड़ी बूंदी और नौलखा बावड़ी डूंगर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको लगे 10 सेकंड में उत्तर चूज कर लीजिए आप अपना। दस सेकंड में आप अपना उत्तर चूज कर लीजिए। हाँ जी, देखते महादेव बावड़ी गोगुंदा में है और इसी बावड़ी के किनारे गोगुंदा में महादेव बावड़ी के पास में ही राणा प्रताप का अभिषेक, महाराणा प्रताप का अभिषेक का अभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को राणा प्रताप का अभिषेक किस बावड़ी के पास में हुआ था? तो गोगुंदा की महादेव बावड़ी के पास हुआ था। और बुआ भतीजी की बावड़ी बूंदी में है, याद रखना है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। देखो आपको याद रखना है, दूध बावड़ी पाली में नहीं, दूध बावड़ी सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में है दूध बावड़ी। तब हो जाएगा ये चौथे का एक। चलते हैं 5 में अपन चले। देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पोद्दार की हवेली नवलगढ़, नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ, लालचंद गोयनका की हवेली डूंगलोद और भगतों की हवेली मंडावा। ठीक है, आपको अपना आंसर 10 सेकंड में कर लेना है। देखो पोद्दार की हवेली नवलगढ़ सही है, नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ सही है, लालचंद गोयनका की हवेली डोंडलोद सही है और भगतों की हवेली मंडावा में नहीं। भगतों की हवेली जो है वह है नवलगढ़ में। नवलगढ़ झुंझुनू में आता है, वहां है भगतों की हवेली। बहुत अच्छे से याद रखना है। दूध बावड़ी कहाँ है? पहले गया है क्वेश्चन, माउंट आबू सिरोही में है दूध बावड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। भगतों की हवेली नवलगढ़ में है। नवल भगत याद रखना है, नवल भगत, नवल भगत, नवल भगत भगतों की हवेली का है तो नवलगढ़ में। ठीक है, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ है? तो महनसर में है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। चलते हैं अपन अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 में। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ है? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी उदयपुर। 10 सेकंड है आपके पास, आराम से उत्तर दे दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, दे दीजिए आप उत्तर। देखो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली, कौन सी हवेली? झाला की हवेली से दिमाग झालावाड़ नहीं ले जाना है। ऐसा प्रश्न आता है, इसका सीधा सा उत्तर होगा झाला की हवेली कोटा। कहा? कोटा। देखो झालावाड़ रियासत जो है उसका निर्माण कोटा रियासत से ही हुआ था और इसकी नींव पड़ गई थी झाला जालिम सिंह के समय। नहीं, जालिम जालिम सिंह के समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों और जालिम सिंह के बीच जो संधि हुई थी, उस संधि का परिणाम बाद में जाकर के निकला और झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उत्तर होगा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ है? तो उत्तर कोटा होगा। क्या होगा? कोटा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाड़मेर जिले में स्थित रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटारू कुआं का निर्माण किसने करवाया? देखो पहली चीज, रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? प्रश्न में प्रश्न है, ये कहा जाता है बाटाड़ू कुआं। अब बाटाड़ू कुआं कहाँ है ये प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना है, बाटाड़ू कुआं बाड़मेर में। कहां पर है? बाटाड़ू कुआं बाड़मेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा बाटाड़ू कुआं का निर्माण। 10 सेकंड में आपको उत्तर दे दीजिए। देख इसका जो सही उत्तर है वह है रावल तेज सिंह नहीं है, रावल बुद्ध सिंह भी नहीं है। उत्तर है रावल गुलाब सिंह। क्या है उत्तर? रावल गुलाब सिंह इस प्रश्न का उत्तर है। रावल विजय सिंह भी नहीं, उत्तर होगा रावल गुलाब सिंह है। उसने रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं का निर्माण करवाया था और बाटाड़ू कुआं जैसलमेर बाड़मेर जिले में स्थित है। बाटाड़ू कुआं कौन से जिले में स्थित है? बा से बा, बाटाड़ू बाड़मेर, बाटाड़ू बाड़मेर।
बाबा, ठीक है। चलिए, बाबा गुलाब याद रखना, बा गुलाब, बाबा गुलाब, है ना, ठीक है। वैलेंटाइन डे के दिन मत बोल देना बाबा गुलाब लाओ यू, ठीक है ना। चलो आगे, बाबा गुलाब याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से सुमेलित नहीं है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, लड़ियों की हवेली नावलगढ़, नथमल की हवेली जैसलमेर। देखिए, अब इन चार में से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये चूज करना है। देखो, सालिम सिंह की हवेली बहुत फेमस है, अक्सर पूछा जाता है, दिमाग में बिठा लेना। देखो, सालिम सिंह की हवेली एक प्रसिद्ध है, यहीं पर पटवों की हवेली अपनी जालियों के लिए प्रसिद्ध है। ये पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और एक यहाँ प्रसिद्ध है नथमल की हवेली। कौन से मल की हवेली? नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। ये तीनों तीनों के तीनों कहाँ है? जैसलमेर में। ये तीनों कहाँ है? तीनों के तीनों जैसलमेर में है, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ है? तो उत्तर होगा जैसलमेर में। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में ही है। सुजानगढ़ में ही कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ है, जिनकी रचनाएं बहुत फेमस है, पाथल पीथल और धरती ढोराई, ठीक है। नेक्स्ट, लड़ियों की हवेली नवलगढ़ में नहीं, लड़ियों की हवेली जो है वह है मंडावा। कहा है? मंडावा में है लड़ियों की हवेली, और नथमल की हवेली जैसलमेर में है, अपन पहले ही देख चुके हैं। लड़ियों की हवेली कहाँ है? लड़ियों की हवेली जो है वह मंडावा में स्थित है। चलते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पंडा मीणा की बावड़ी आमेर, मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू, महिला बाग का झगड़ा जयपुर और सरदा रानी की बावड़ी टोडा रायसी। इन चार में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको चूज करना है। समय है आपके पास में 10 सेकंड। पंडा मीणा की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी, झुंझुनू का, सॉरी, महिला बाग का झालरा जयपुर और सरदा रानी की बावड़ी टोडा रायसी। इनमें से आप चूज कर लीजिए अपना उत्तर। देखो, इसका जो उत्तर है वह है महिला बाग का झलरा। ये जो महिला बाग का झलरा है वह जयपुर में नहीं है, यह मंडोर के पास जोधपुर में है। कहा है? जोधपुर में है महिला बाग का झलरा। कहा है महिला बाग का झलरा? जोधपुर में है। बहुत अच्छे से अपने को याद रखना है कि महिला बाग का झलरा कहाँ है। तो महिला बाग का झलरा जोधपुर में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, निम्न में से सुमेलित नहीं है। झाली बाव बावड़ी कुंभलगढ़, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसीन और बहु जीरो तालाब दागो। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको जो भी उत्तर लगे आप दे दीजिए। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि कमेंट कुछ आते हैं कि साइड में हट जाए, तो बिल्कुल साइड में है, आप देख लीजिए। झालीबाग की बावड़ी कुंभलगढ़, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसी और बहु जीरो तालाब नागो। देखो, इसका जो सही उत्तर है, 5 सेकंड और दिया आपको। हाँ, देख, झालीबाग की बावड़ी बिल्कुल कुंभलगढ़ में है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, और इसका निर्माण निर्माण करवाया था राज सिंह की रानी, महाराणा राज सिंह, जिनकी औरंगजेब से अदावत हुई थी। राज सिंह, उनकी रानी राम रस दे ने इस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। राम रस दे ने इस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, बहुत अच्छे से याद रखना है। और हारी रानी की बावड़ी टोडा रायसी में है, और बहु जीरो तालाब यह नागौर में नहीं है, यह मंडोर के पास है। कहाँ है? मंडोर के पास, जोधपुर में है, मंडोर के पास स्थित है, यानी यह नागौर जिले में नहीं है, मंडोर के पास जोधपुर जिले में स्थित है बहुजीरो तालाब, ठीक है। और बहुजीरो जो तालाब है उसका निर्माण करवाया था राव मालदेव जो है, उनकी रानी स्वरूप देव झाली ने करवाया था। किसने करवाया था? राव मालदेव की रानी स्वरूप देव ने करवाया था। स्वरूप देव झाली
और ये किसकी रानी थी? राव मालदेव की रानी थी। उन्होंने इसका बहुत जीरो तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में राजसिंह के समय इनकी रानी रामरस दे ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत अच्छे से याद रखना, राजसिंह की रानी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको कहीं कहीं ये तथ्य गलत भी मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली और सेठिया की हवेली, ये कहां पर है? तो देखो, आपके पास फिर 10 सेकंड है, आपको जो उत्तर लगे वो आपको अगले 10 सेकंड में दे देना है इनमें से कि ये हवेलियां कहां पर है। बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा सेठिया की हवेलियां स्थित है। तो देखिए इसका उत्तर है सीधा सीधा बीकानेर। बहुत इजी सा प्रश्न है। बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा सेठिया की हवेलियां कहाँ है? बीकानेर में। चलते हैं, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह व कर्ण सिंह की छत्रियां अवस्थित है रावण। समय 10 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। महाराणा अमर सिंह और कर्ण सिंह की छत्रियां देख, कर्ण सिंह और अमर सिंह की छत्रियां है आहड़, और आहड़ की छत्रियों को महासतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया कहा जाता है। और इन महासतियों में पहली महासती किसकी थी? तो अमर सिंह की थी पहली महासती। आहड़ की क्षत्रियों को क्या कहा जाता है? महासतिया कहा जाता है। और एक और चीज अगर आप याद रखना चाहो तो ध्यान रखना, यहाँ महासतिया आहड़ वाली क्षत्रिया है, और एक महासती या टीला, महासती या टीला आपसे पूछे तो वो बागोर में है। बागोर मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का केंद्र भी कहा जा सकता है। कि पूछा जाए भारत में निम्न में से कौन सा स्थान सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का केंद्र था, तो उत्तर क्या होगा? बागोर होगा। मध्य पाषाण काल से संबंधित है सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण। ठीक है, चलते हैं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह कर्ण सिंह की क्षत्रिय आहड़ में स्थित है और उन क्षत्रिय को महासतिया कहा जाता है। बहुत अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से सुमेलित नहीं है। चार बाग की छत्रिया कोटा, 84 खंभों की छतरी बूंदी, गैटोर की छतरिया जयपुर और देवी कुंड सागर की छतरिया जैसलमेर। ठीक है, देख लीजिए। दस सेकंड में आंसर दे दीजिए। देखो, शारबाग की छतरिया कोटा सही है, पर एक बात याद रखना, जब शारबाग की छतरिया पूछे और ऑप्शन में कोटा नहीं हो तब उत्तर बूंदी करना है। ऐसा प्रश्न आ चुका है। जब शारबाग की छतरिया पूछे और ऑप्शन में कोटा नहीं हो तब उत्तर बूंदी करना है। बूंदी रियासत से ही कोटा रियासत निकली थी, यानी कोटा से पुरानी रियासत है बूंदी। बहुत अच्छे से याद रखना है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, गेटोर की छतरिया जयपुर में ही है, और देवीपुर सागर की छतरिया जैसलमेर में नहीं है, बीकानेर में। कहा है? बीकानेर। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। देवीकुंड सागर की छतरिया बीकानेर राजघराने से संबंधित है, देवीकुंड सागर के सामने स्थित है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। बारडोली स्थित राणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की, 16 खंभों की, 12 खंभों की और 32 खंभों की। इसी सा प्रश्न है। महाराणा प्रताप की छतरी पहले तो कहा है बारडोली उदयपुर में स्थित है, और कितने खंभों की है? 10 सेकंड में आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी है वो 8 खंभों की। कितने खंभों की है? 8 खंभों की। ठीक है, राणा प्रताप की राजधानी के बारे में आपको बता चुका हूं। देखो, 1585 में उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? चावंड को। यहाँ अक्सर प्रश्न आता है इसलिए बता दे। चावंड। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597। इसकी मृत्यु, महाराणा प्रताप की मृत्यु, प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है? 1597 में। तो कितने वर्ष चावंड राजधानी रही? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष चावंड राजधानी रही है यहाँ। ठीक है, और याद रखना आप, चावल राजधानी रही है किसकी? प्रताप की। किसकी? प्रताप की। तो ऐसा नहीं है कि प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने राजधानी बदल दी थी, नहीं। अमर सिंह की राजधानी भी 1597 से लेकर 1615 तक यही रहती है। 1615 में वापस जब
मेवाड़ मुगल संधि होती है जब महाराजा, जब मुगल शासक जहांगीर होता है और संधि के लिए विवश करने वाला मुगल राजकुमार कौन था? तो खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना। संधि के लिए विवश भले ही खुर्रम ने किया है, लेकिन उस वक्त मुगल सम्राट कौन था? और 1615 में जहांगीर था। तो जहांगीर के समय जब संधि होती है तब चित्तौड़ पुनः राजधानी बनाई जाती है, चित्तौड़ वापस मिल जाता है। अपने को याद ये रखना है कि 1615 तक चावल राजधानी थी। आपसे कभी देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, चावल कहां से कहां तक राजधानी थी या कितने वर्षों तक राजधानी थी? प्रताप की राजधानी तो वो 12 वर्ष तक है। चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी 12 वर्ष तक है। ठीक है, 12 वर्ष प्रताप की राजधानी रही चावंड। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि चावंड राजधानी रही तो आपको 1585 से 1615 तक गिनना है, यानी 18 वर्ष तो किसकी राजधानी रही? लगभग 17-18 वर्ष राजधानी रही है अमर सिंह की। किसकी? अमर सिंह की राजधानी रही है चावंड। भविष्य में यह भी पूछा जा सकता है। तो 18 और 12 ये चावंड लगभग कितने वर्षों तक राजधानी रही है मेवाड़ की? तो लगभग 30 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है। 30 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। चलते हैं, दोहरा और ढाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, भक्त सिंह और अभय सिंह। 10 सेकंड में आंसर दीजिए। गोराधाय की छतरी का निर्माण बहुत इजी प्रश्न है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। गोराधाय की छतरी, ठीक है, देखिए गोराधाय की छतरी सीधा सा उत्तर अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। गोराधाय अजीत सिंह की धायमा थी और अजीत सिंह जब दिल्ली में औरंगजेब के पास नजरबंद थे, उस वक्त दिल्ली से मारवाड़ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका दुर्गादास राठौड़ के साथ गोराधाय ने भी निभाई थी। चलते हैं अगला प्रश्न 16, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मुगल राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है, वो कितने खंभों की है? 32 खंभों की, 12 खंभों की, 16 खंभों की और 24 खंभों की। आपके पास में समय है 10 सेकेंड। उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उनकी छतरी कितने खंभों की है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने खंभों की है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो पहली चीज, उड़ना राजकुमार कौन है? उड़ना राजकुमार कौन है? तो वो पृथ्वीराज सिसोदिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उड़ना राजकुमार कौन है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया। यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ नहीं कर देना। उड़ना राजकुमार कौन है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार ये किसके बेटे थे? तो रायमल के बेटे थे और राणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी तारा के नाम पर जो अजय मेरुगढ़ है, ठीक है, अजमेर का, उसका नाम क्या रखा गया था? तारागढ़ भी रखा गया था। रानी कौन? तारा। तारा के नाम पर ही अजमेर में जो दुर्ग है अजय मेरुगढ़, उसका नाम क्या रखा? अजमेर दुर्ग, अजय मेरुगढ़ दुर्ग, है ना। अजय मेरुगढ़ किला जो है उसका नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा गया था। क्या रखा गया था? तारागढ़ रखा गया था। ठीक है, ये याद रखना है। और एक पृथ्वीराज राठौड़ आते हैं जिनको डिंगल का हेरोस कहा था एलपी टेसीटोरी ने, जिनकी रचना है वैली किशन रुक्मणी जी। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हेरोस, पाथल पीथल नाम से काव्य लिखा था, राणा प्रताप के साथ पत्राचार किया था पृथ्वीराज राठौड़ ने, और स्वयं को पीथल कहा था और राणा प्रताप को क्या कहा था पृथ्वीराज राठौड़ ने? पाथल कहा था। याद रखना है बहुत अच्छे से। और उनकी रचना कौन सी है? वैली किशन रुक्मणी। ठीक है, जिसके बारे में दूसरा और दूसरा आड़ा उसको क्या कहा है? पांचवा वेद का है, 19वां पुराण का है। इसके बारे में कहा है पढ़ने की कितने सहस्त्रों घोड़ों का बल था इस रचना में वेली किशन रुक्मणी जी में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग में है राणा, कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों। कितने खंभों की है? 12 खंभों। चलते हैं, मामा भांजा की छतरी कहां स्थित है? मेहरानगढ़, आमेर, जालोर और जैसलमेर। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़, आमेर, जालोर, जैसलमेर। ठीक है, मेहरानगढ़, आमेर, जालोर, दुर्ग और जैसलमेर। दुर्ग 10 सेकंड में दे दीजिए आंसर। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी। देखो मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ में, कहां पर है?
मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, बहुत अच्छे से याद रखना है, मामा भांजा की छतरी। चलते हैं जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? महाराणा विजय सिंह, महाराणा उमेश सिंह, महाराजा सॉरी महाराजा आएगा या महाराणा नहीं आएगा, महाराजा आएगा, ठीक। महाराजा विजय सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा भक्त सिंह और महाराजा सरदार सिंह। 10 सेकंड में आंसर दे दीजिए। चलो उत्तर है इसका, देखो महाराजा विजय सिंह नहीं है, उमेश सिंह नहीं है, भक्त सिंह नहीं है, उत्तर है महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने, किसने? महाराजा सरदार सिंह इसका निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण करवाया था, जसवंत थड़ा का। किसकी याद में? तो अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। किसने करवाया था? सरदार सिंह, निर्माता। निर्माता कौन? सरदार सिंह। और किसकी याद में? तो अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में मेहरानगढ़ तलहटी में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था। जसवंत थड़ा को कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल। किसको कहा जाता है पूछा जाए तो उत्तर होगा, क्या होगा? जसवंत थड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा ही जाता है। इसको राजस्थान का ताजमहल पूछे तो भी उत्तर क्या होगा? जसवंत थड़ा। राजस्थान का ताजमहल पूछे तो भी उत्तर जसवंत थड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ स्थित संत रैदास की छतरी कितने खंभों की? 4 खंभों की, 8 खंभों की, 9 खंभों की और 12 खंभों की? ठीक है, देखिए 10 सेकंड में आंसर दीजिए। पहले तो ये कि संत रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कितने खंभों की है देख लीजिए फटाफट, 10 सेकंड में आंसर दीजिए। देखिए संत रैदास की छतरी कितने खंभों की है? केवल 4 खंभों। कितने खंभों की है? केवल 4 खंभों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। छत्र विलास करौली, जसवंत विलास जोधपुर, बड़ा बाग जैसलमेर, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पोद्दार की छतरी। ठीक है, अब देखो आंसर क्या है, 10 सेकंड में दे दीजिए। देखो ये जो छत्र विलास है वह करौली में न होकर के कोटा में, कहां पर है? कोटा में है छत्र विलास। कहां है? कोटा में। तो उत्तर हो जाएगा छत्र विलास। ठीक है, जसवंत विलास कहां है? जोधपुर में। बड़ा बाग की छतरियां कहां है? जैसलमेर राजघराने से संबंधित जैसलमेर में है। और शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? रामगोपाल पोद्दार की छतरी। ये परीक्षा में आ चुका है कि शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? रामगोपाल पोद्दार। जिस नाम में राम भी आ जाए, भगवान राम भी आ जाए और गोपाल भगवान कृष्ण भी आ जाए तो वो छतरी बड़ी हो ही जाएगी। ठीक है, तो याद रखना राम गोपाल पोद्दार की छतरी सबसे बड़ी है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोद्दार की छतरी। राम भी है और गोपाल भी है, ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई। ठीक है, चलते हैं। देखो इस टॉपिक के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। पन्ना मीना की बावड़ी का निर्माण आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटो की हवेली जैसलमेर में है। बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। और बागोर की हवेली में सबसे बड़ी पगड़ी है। सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है ये पूछे आपसे, तो बागोर की हवेली में पड़ी रखी हुई है सबसे बड़ी पगड़ी, पूछा जाता है यह प्रश्न। मंदाकिनी बावड़ी बिजोलिया, बिजोलिया में, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण मैं बता चुका हूं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया है उनके पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में। नाथावती ने करवाया था 1699 में। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट। नवलखा बावड़ी बहुत पूछा जाता है। ये नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा मंदिर पाली, नवलखा दरवाजा रणथंभौर, नवलखा झालरा जोधपुर, नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज चित्तौड़, नवलखा भंडार चित्तौड़, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा दुर्ग झालरापाटन, नवलखा झील बूंदी। नवलखा नवलखा झील कहा? बूंदी। बहुत अच्छे से याद रखना है। और नवलखा बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर है नवलखा। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। ये याद रखना। नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में, भंडार भी चित्तौड़ में। महल कहा? नवलखा महल उदयपुर में। नवलखा दुर्ग कहा? झालरापाटन में। और नवलखा दरवाजा कहा? रणथंभौर में। नवलखा
दरवाजा। और नवल का झगड़ा कहा, जोधपुर। चलते हैं। सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में, बहुत पूछा जाता है। विश्वनाथ गोयनका की हवेली मंडावा में। रामनाथ चौखानी की हवेली मंडावा में। 1799 में सवाई प्रताप सिंह के काल में निर्मित जयपुर का हवा महल 5 मंजिला है। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। एक वीडियो में मैं आपको ये डिटेल बता चुका हूं। और हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद थे। ठीक है, इसकी मंजिलें ऊपर से नीचे बता चुका हूं। शरवीपी है। ठीक है, मंजिलें ऊपर से नीचे से ऊपर की है, यानी सबसे नीचे कौन सी? शरद मंदिर। सबसे ऊपर कौन सी? हवा मंदिर। ठीक है, याद ऐसे रखना है। शरवीपी है। और ऐसे क्रम है। सबसे निचली मंदिर शरद, दूसरी कौन सी? नीचे से दूसरी रस, रत्न मंदिर। ठीक है, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, फिर हवा मंदिर। सबसे ऊपरी मंजिल कौन सी है? हवा मंदिर। सबसे निचली कौन सी है? शरद मंदिर। याद रखना है। ठीक है, ऐसा ये क्रम है। ठीक है, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। सबसे ऊपर हवा मंदिर। ठीक है, 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। बहुत सामान्य सी बात है। वास्तुकार लालचंद थे, निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। चलते हैं आगे। अनार बावड़ी, भावला बावड़ी और नानक सागर बावड़ी बूंदी में। अनार, भावला, नानक बूंदी में। जैसलमेर स्थित नथमल की हवेली के वास्तुकार हाथू और लुलू 2 भाई थे। जैसलमेर में प्रसिद्ध हवेली है नथमल की हवेली, उसके वास्तुकार कौन थे? हाथी और लुलू। ठीक है, नथमल, हाथी, लुलू। नथमल, हाथी, लुलू। ठीक है, अलवर स्थित मूसी महाराणा की छतरी 80 खंबे की, और इसका निर्माण अलवर के विनय सिंह ने करवाया था। 80 मूसी याद रखना है। 80 मूसी, 80 मूसी पूछा जाता है। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की? तो 80 मूसी। 80 मूसी, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों में, 80 खंभों की है। और कहा है? तो अलवर में। कहा है? अलवर में। दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। जोगीदास की छतरी कहाँ है? उदयपुर वाटी में है। जोगीदास की छतरी कहाँ है? उदयपुर वाटी, झुंझुनू। चूड़ीवाला की छतरी, चूड़ीवाला की छतरी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। और कागा की छतरी कहाँ? जोधपुर में। कागा की छतरी है कहाँ? जोधपुर में। ये पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। चलते हैं आगे। आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।